क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है उसको आप ज़रा नोट कर लीजिए। अब हम प्रोसीड करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, चलिए जी। जो यहाँ पर 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है, इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा हमें बता देना है, हमें बता देना है। ठीक, तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th का हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। ठीक तो हमें क्या करना होगा, 2 और 5 दोनों का पावर हमें इक्वल करना होगा। बस सिंपल सी बात है। यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 है। यहाँ देखिए 2 पावर 3 है और 5 पावर 2 है, तो हमें 5 का भी पावर 3 करना होगा। 5 पावर 2 है तो हम यहाँ से 5 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अब देखिए जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 23 इंटू 5/2 पावर 3 इंटू 5 पावर भी 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 23 इंटू 5 करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 कैरी करेगा 1, 10 + 1 11/1 पे हो जाएगा 30, यानी कि हो जाएगा 0.115 हो जाएगा इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू 0.115 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। ठीक, आप क्या करिए, जरा यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करिए। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम प्रोसीड करते हैं। ठीक, जल्दी से आप क्या करिए, सभी सॉल्यूशन को आप नोट करते चलिए वीडियो को पॉज कर करके। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 129/2 पावर 2 5 पावर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 पावर 7 5 पावर 5 पावर नहीं 2 पावर 2 5 पावर 7, 2 पावर 2 5 पावर 7 इंटू 7 पावर कितना है 5 है। यही ना है क्वेश्चन, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए ये क्या है, P/Q के फॉर्म का है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 पावर 2 5 पावर 7 है, उसके साथ यहाँ पे क्या आ गया है 7 पावर 5 हो गया है मल्टीप्लाई में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ से लिखेंगे क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। ठीक, सो क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n ओनली, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 पावर 5 भी है। ठीक, सो क्या हो जाएगा, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप देखिए जब इसका वैल्यू क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का तो सॉल्यूशन अब करेंगे नहीं, क्योंकि जब किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तभी ही हम विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड
किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का तो सॉल्यूशन हो गया। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से उसका सॉल्यूशन को नोट करिए। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम प्रोसीड कर लेते हैं। चलो जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? 6 पावर 15, 8 है 6 बाई, सॉरी यहाँ पे क्या है, 6 बाई 15 है, 6 पावर 15 नहीं, 6 बाई 15 है। साफ साफ हमें दिख रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन सॉरी, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा P बाई Q। जब हम यहाँ से Q का कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 6 बाई 3 इंटू 5। यहाँ देखिए 5 के साथ मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, 3 है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 3 इंटू 5। सो Q इज नॉट इन द फॉर्म of 2 to the power m into 5 to the power n, hence decimal expansion of 6 by 15 is non-terminating repeating, non-terminating repeating। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप क्या करिए, हेलो हेलो हेलो, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन को आप नोट करिए। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हम प्रोसीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35 बाई 50। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35 बाई 50। 35 बाई 50 हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जब हम करेंगे 50 का फैक्टराइजेशन तो केवल 2 और 5 ही होगा मल्टीप्लाई में, और कोई अदर नंबर होगा ही नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 35 बाई 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 जा 25, 2 जा 50 हो गया। यहाँ से हो जाएगा 35 बाई 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। लिखेंगे Q इज इक्वल टू 2, यहाँ पे P बाई Q हो गया ये 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। सो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n only, hence decimal expansion of 35 by 50 is terminating। अब देखिए, क्योंकि 35 बाई 50 का डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया है टर्मिनेटिंग, तो हम यहाँ से इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा डेसिमल में, अब ये भी बता सकते हैं अपन। हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि 35 बाई 50 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 का सॉल्यूशन कब हम कर लेते हैं, क्या होगा, क्या है 35 बाई 50। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन of 35 by 50 is terminating। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं
35 बाई, जहाँ 50 वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 पावर 1, यानी कि 2 × 5 पावर 2। हमें अब क्या करना होगा, हमें यहाँ से दोनों का पावर इक्वल करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो हम यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 35 2 जा 70, और यहाँ पे 1 पे 2 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अब ये 0 0 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 0.7 हो जाएगा इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, तो यानी कि 35/50 का एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.7। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जरा क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन को नोट करिए, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम प्रोसीड करते हैं। ठीक, कर ही लेते हैं अभी ही इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। क्या है 72/210। क्वेश्चन क्या है 10 27/210। हमें क्या कर देना, हमें नहीं 77 है ना सॉरी 77/210 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हमें बता देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, जो यहाँ पे 210 है इसका हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा यहाँ से 77, ये कितना हो जाता है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 0 को हटा दें तो क्या हो जाएगा 21, यानी कि 3 × 7 हो गया 21। यहाँ पे एक 0 है, यानी कि 2 5 का एक पेयर होगा, मल्टीप्लाई में होगा यहाँ से 27 का क्या हो गया 210 का, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब हमें क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 77 इंटू क्या हो जाएगा 2 × 5 तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसके साथ 3 और 7 भी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा P/Q। ये Q इज इक्वल टू 2 × 5 × 3 × 7। सो Q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n only. Hence decimal expansion of 77/210 is non-terminating repeating। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 77/210 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम विदाउट लॉन्ग डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा नहीं बता सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 10 का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और जो भी कंसेप्ट हम यूज़ किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन में आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अब क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्यूशन को नोट करिए। तो अब हम प्रोसीड करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में भी शायद 3 क्वेश्चन है, जल्दी से उसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है 3 रैशनल नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। यहाँ जो तीनों यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, उसमें बता देना है कि इसमें इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है।
ठीक। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, अगर इनमें से कोई रैशनल नंबर है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो हम जानते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, तो वहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जो यानी कि जो q है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, यही हमें बता देना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अगर किसी भी क्या करते हैं, जब भी हम अगर किसी भी फ्रैक्शन का, डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, तो यानी कि या तो वह टर्मिनेटिंग होगा, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो क्या होगा, या तो वह टर्मिनेटिंग होगा। मैंने आपको बताया भी था ना कि डेसिमल जो नंबर होता है, जो विथ डेसिमल नंबर होता है, वह 3 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। फर्स्ट क्या था, टर्मिनेटिंग, सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और थर्ड क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही ना होता है 3 टाइप का हमारा डेसिमल विथ डेसिमल नंबर। अच्छा, और मैंने आपको ये भी बता रखा है ना कि अगर कोई डेसिमल नंबर, विथ डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो वे दोनों नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। और अगर कोई विथ डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को ही इरैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए हम करते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में। फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, 43.123456789 है, यानी कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद नंबर देखिए टर्मिनेट हो जा रहा है। डेसिमल के 9 डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो वह कौन सा नंबर हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट था वह क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म का होगा। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो जब हम इसका q का कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जब हम इसका जो होगा ना डिनोमिनेटर, जब हम उसका कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो वह किस फॉर्म में होगा, वह केवल 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का होगा। क्योंकि ये जो हमारा डेसिमल नंबर है इसका क्या है, टर्मिनेटिंग, ये जो नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज प्राइम फैक्टर ऑफ q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n only। ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्या है, फर्स्ट जो है रैशनल नंबर है
और इसका जो q का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो किस फॉर्म का होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का होगा। ठीक, अच्छा जी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है यहाँ पे हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 3 डॉट का यूज किया गया है। तो जब यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट का यूज किया गया है मीन्स क्या, डेसिमल के आगे अब बहुत सारा नंबर होगा, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब देखिए 2 और 3 में दोनों में है नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आप जरा नंबर को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल 1 2 0 है, उसके बाद 1 2 0 0 है, 1 2 3 0 है, 1 2 4 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद एक खास पैटर्न में नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा है। नंबर क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 120 था, यहाँ पे क्या हो गया 1 था, यहाँ पे 1200 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 12 पे यहाँ पे देखिए 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खास पैटर्न में जो डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और जब कोई विथ डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। सो ये क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये इर्रेशनल नंबर है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा, जब हम q का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो वह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ q is not in the form, is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n only। तो यानी कि सेकेंड क्या है, इरेशनल नंबर है, और जब हम उसमें q का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो वह जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या हो रहा है, नंबर क्या है 43.123456789 पे बार है, यानी कि बार मीन्स क्या, फिर यहाँ पे 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, यानी कि क्या होगा, डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न पे क्या होगा, नंबर जो है रिपीट करते चला जाएगा, क्या होगा, रिपीट करेगा। सो यहाँ से ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हमें ये नहीं ना बताना है, हमें बता देना है कि ये रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर कोई विथ डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो वो कौन सा नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। यानी कि हेंस क्या हो जाएगा, ये जो हमारा थर्ड है ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 43.12345678912345678 9 एंड डॉट डॉट डॉट।
इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर देखिए 1 to 9 फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा है 1 to 9, ऐसे ही 1 to 9 रिपीट करते चले जाएगा। ठीक, तो ये नहीं कि ये क्या हो गया, ये जो हमारा डेसिमल नंबर है ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। और जब कोई विथ डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, और जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और जो भी हमने कंसेप्ट का यूज करा है इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको वे सभी कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।